नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में है तो आप बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं और वो सामाजिक विज्ञान के पेपर, तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई ऑब्जेक्टिव होने वाला है। भाई साहब, मैं क्वेश्चन बैंक से खोज खोज कर ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। ऑल ऑब्जेक्टिव गेस किया हुआ है जो सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। इसे क्या करिए, जल्द से जल्द इसे रट जाइए। अभी याद करना बंद करिए, अब डायरेक्ट क्या करना है, क्वेश्चन को रट जाना है। ठीक है। एक ठो क्वेश्चन खाली आप हमें 10 से 15 मिनट दे दीजिए, तब देखिए मैं आपका परीक्षा में कमाल मचा दूंगा। 10 से 15 मिनट तो आप रील देख लेते हैं भाई साहब, 10 से 15 मिनट आप गप मार देते हैं, लेकिन मैं आज कह रहा हूं खाली 10 से 15 मिनट खाली आप इस चैनल पर दे दीजिए। तब आपका देखिए बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा को कितना बेहतर मैं अच्छा तैयारी करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं छूटेगा, 40 में 40 सही होगा। आप अभी तक गणित वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लीजिए, क्योंकि उसी उसी में भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाया हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय आप लोग के पास कम है। आइए हम बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट में हमें बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल, बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल रट जाइएगा। तब आप लोग बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी तो याद रखिएगा, नवंबर 1917 को बेल्शेविक क्रांति हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, एमवीवीआई सवाल है। एमवीवीआई सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था बबुआ? तो इस क्वेश्चन को 100% गारंटी लगा लीजिए, पुर्तगाल था। हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पुर्तगाल था। लगा लीजिए 2026 के पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 3 नंबर क्वेश्चन वीवीआई सवाल है, तो 3 के राइट आंसर याद रखिएगा। सितंबर 1920 के कोलकाता में हुआ था। अगला सवाल 2000 सीधे पेपर में छपने वाला सवाल है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए वीवीआई, राष्ट्रीय सहयोग संघ की स्थापना कब और किसने किए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल। तो 4 के राइट आंसर याद रखिएगा, 1925 के बी हेडगोवार ने किए थे। अगला सवाल देखिए, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों के वयस्क मत अधिकार कब प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड में पुरुष और स्त्री को कब मत अधिकार प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 1918 में हुआ था। अगला सवाल 2026 में पेपर में ये सवाल 100% गारंटी है रहेगा, इसे रट जाइए, याद नहीं करना है। देख लीजिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। यही वीडियो छोड़कर चले जाते तो आपको क्या फायदा होता? ये क्वेश्चन आप याद नहीं करते, डायरेक्ट ये फाइनल परीक्षा में आता तब आप पछताते उस घड़ी। इसीलिए रोड इस चैनल पर वीडियो देखे, मैं हर विषय का ऑब्जेक्टिव लाता हूँ। अगला सवाल देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर का आया? मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, तो याद रखिएगा मध्यम वर्ग। कौन वर्ग बाबू? मध्यम वर्ग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 7 के राइट आंसर याद रखिएगा, बी हो जाएगा, रेशम के मार्ग से। आज यदि बाबू इस वीडियो को देख लेते हैं, याद कर ले तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सामाजिक विज्ञान में आज से टेंशन खत्म होने वाला है। अगला सवाल वीवीआई सवाल है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली के उदय हुई? तो 8 के राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगी फांसीवादी और निजीवादी। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में आने वाला सवाल है, किस पत्र ने रातों रात वार व्हीकल
वेक्टर से बचने के लिए अपना भाषा ही बदल दिए थे। क्वेश्चन को याद रखिएगा, तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है 2026 के पेपर में आने वाला सवाल। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी गई महानतम दान है, सबसे बड़ा तोहफा है? यह बात किसने कह दिए थे? तो याद रखिएगा ये बात मार्टिन लूथर किंग ने किए थे। अभी तक आपका 10 में कितना मार्क्स आया? मात्र बाबू, और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, बस पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिए और 3 से 4 मिनट रुकिए, मैं ऑब्जेक्टिव को क्या कर देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। 10 में कितना मार्क्स सही हुआ अभी सोच लीजिए, और जब पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त होगा तो कमेंट में हमें बताइएगा आपका कितना में कितना मार्क्स आया। आइए अगला सवाल देखते हैं। सोपनिक ऋषि किस राज्य में बबुआ प्रचलित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला सवाल वीवीआई सवाल है, प्राणी के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होना चाहिए बबुआ? तो याद रखिएगा 65%। वीवीआई सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? यहाँ पर देख लिए क्वेश्चन, आइए मैं इनका दिखाता हूँ ऑप्शन। तो देखिए पहल का ऑप्शन है 4, 3, 5, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा 3। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीवीआई सवाल। अगला सवाल 2026 के पेपर में छपने वाला सवाल आ गया। एक एनजीओ वारिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने भूमि हेक्टर पर विस्तारित वन है? कातना भूमि 1948 में कातना भूमि पर वन है पूरा विश्व में? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टर भूमि है। अगला सवाल क्वेश्चन देखिए, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो याद रखिएगा 10 किलोग्राम। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन है? इनमें से कौन कोयला का प्रकार है? तो याद रखिएगा इनमें से कोयला का प्रकार है एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला कौन है बबुआ? तो एंथ्रासाइट याद रखिएगा। और 4 ठो ऑब्जेक्टिव है, तब देख लीजिए आप निश्चिंत होके जाइए। 20 ठो ही ऑब्जेक्टिव था, अभी समय कम है इसीलिए लाया हूँ, आगे समय मिलेगा तो और ज्यादा ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो इनमें से चीनी याद रखिएगा उपभोक्ता उद्योग है। भारतीय अंतरदर्शी जल मार्ग प्राधिकरण के कारण गठन किस वर्ष किया गया था? तो 18 के राइट आंसर याद रखिएगा 1989 में। पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? वीवीआई सवाल, तो याद रखिएगा पाइराइट बाबू एक प्रकार की धात्विक खनिज है। अगला सवाल 2026 में पेपर में इस क्वेश्चन को पूछेगा 100% गारंटी है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी कितनी थी? तो 20 के राइट आंसर याद रखिएगा 10.5% थी। यहाँ तक आकर बाबू 20 तो ऑब्जेक्टिव हम लोग का हुआ, समाप्त हो गया। अब आपका बारी है, कमेंट में हमें बताइएगा आपका 20 में कितना मार्क्स आया। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।